हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हाउस मेड ऑफ टाउन बाय एन स्कॉट मोमाडे। ये इनकी फ़ोटो है और ये आपका लोगो है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी समरी बता देती हूँ पोएम को बताने से पहले, फिर आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो रिजर्वेशन में रहता है। फिर वो पहले वो वर्ल्ड वार सेकेंड के लिए एक सोल्जर का काम करता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, वो योद्धा होता है। अब उसके जो युद्ध के सीन होते हैं उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा असर डालते हैं कि वो मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, लेकिन लास्ट में जाता है। अब जो उसके जैसे कि अशोक होता है ना, कलिंग के युद्ध के बाद उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा होता है, ऐसे ही उस आदमी के एबल नाम का एक आदमी होता है, उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ा होता है। और वहाँ से स्पिरिचुअलिटी तक आते आते उसे किन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब के बारे में ये नोवेल है। और ये है कि मतलब वो कैसे अपने यहाँ से दूर हो जाता है और उसके बाद कैसे अपने देश में वापस आ जाता है, एक विलेज में, और कंट्री में उसको क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो इन सब के बारे में ये नोवेल है। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ। ए हाउस मेड ऑफ डाउन एन स्कॉट मोमाडे की 1968 में लिखी गई एक नोवेल है, जिसमें वो कैसे अपने देश अपने कल्चर से अलग होता है, फिर दोबारा उससे कैसे जुड़ता है। ये नोवेल एक आदमी एबल की कहानी को बताती है, जिसमें वो अपने कल्चर रीति रिवाज से दूर होकर अपने घर को याद करता है। ये नोवेल बताती है कि अपने देश लोग कल्चर से अलग होने के बाद भी काफ़ी लोग उन्नति तो कर लेते हैं, पर वो खुश नहीं होते। उनकी जन्मभूमि उन्हें याद करती है और रहती है, और वो भी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और अपने इसी टूटे हुए माइंड से वो काफ़ी काम करते हैं। यानी कुछ तो लोग बहुत ज़्यादा सुधर जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत कामों की तरफ आ जाते हैं। तो ये नोवेल भी एक ऐसे आदमी की है जो कि मतलब अपनी जैसे नेटिव भूमि से अलग होने के बाद काफ़ी कुछ गलत कर देता है, और फिर बाद में हार कर वो अपने उसी नेटिव देश में चला जाता है। तो इस नोवेल को पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला 1969 में। पहले इसे पोएम के रूप में लिखा गया था, फिर बाद में इसे स्टोरी के रूप में बनाया गया, फिर बाद में फाइनली इसे नोवेल के रूप में प्रकाशित किया गया। सबसे पहले बता दूं आपको कि यहाँ जो प्रोटैगनिस्ट है एबल, वो अपने मन के हाथों मजबूर होकर क्या क्या करता है और कैसे उसके अंदर और बाहर के इमोशंस आपस में टकराते हैं, और इसी क्लैश में, इमोशंस के इसी क्लैश में वो मर्डर जैसे क्राइम तक को अंजाम दे देता है, और अंत में फिर अपनी नेटिव कंट्री अमेरिका चला जाता है। एबल रिजर्वेशन में पला बड़ा आदमी होता है, वहीं पर पढ़ाई पूरी करता है और वहीं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करने लगता है। इस नोवेल में मोमाडे ने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। एक न्यू मैक्सिको स्टेट के ट्रूपर का मर्डर कर देता है, और ये घटना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है। एबल अपने रिजर्वेशन जो कि न्यू मैक्सिको में है उसमें लौट कर आ जाता है। इससे पहले वो एक वॉरियर होता है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ा होता है। ये युद्ध उसके दिमाग पर काफ़ी प्रेशर डालता है, और वो ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक इतनी ज़्यादा करने लगता है कि उसे अपना होश ही नहीं रहता। फिर वो फ्रांसिस्को, जो कि उसके दादा हैं, उसके पास जाता है। वो एक टांग से लंगड़े हैं। फ्रांसिस्को एक बहुत ही माना जाना शिकारी हुआ करता था अपने टाइम का। उसके जो दादा थे वो काफ़ी माने जाने शिकारी थे। उसके विलेज के लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। मतलब एबल को बनाने में काफ़ी हद तक उन्हीं का हाथ था। वो गांव में जो भी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी वो उनमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया करते थे। एबल की माँ और उसके भाई के मरने के बाद वो ही एबल को पालते हैं। फ्रांसिस्को शुरू से ही उसमें देशभक्ति की भावना भरते हैं, अपने विलेज की भावना भरते हैं, पर वर्ल्ड वार सेकेंड को कुछ और ही मंजूर होता है। वो उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। इसीलिए इस नोवेल का नाम रखा गया है ए हाउस मेड ऑफ टाउन। वर्ल्ड वॉर के बाद एबल अपने गांव में वापस आ गया, और उसके पिता उसे लकड़ी काटने की जॉब दिला देते हैं। वो जिस वाइट वुमेन को लकड़ी काट कर देता था उसका नाम एंजेला सेंट जॉन था। काफ़ी रिच होती वो महिला, और वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी, इसलिए वो अपने दुख को कम करने के लिए एबल को सेड्यूस करती हैं, यानी प्यार के जाल में फंसाती हैं। और जब वो मिनरल वाटर में नहाने के लिए आती हैं, एंजेला को एबल के एनिमल टाइप का आदमी, एंजेला को जो एबल होता है वो एनिमल टाइप का आदमी लगता है, यानी कि वो जब उसको प्यार कर रहा होता है तो वो खुश नहीं होती है। वो एबल को प्रॉमिस करती है, मतलब वो मुंह पर तो कह नहीं सकती उसके, वो ये कह देती कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी जॉब दिलाऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी अमीर होती है। और एबल के दिमाग पर ये बात चढ़ जाती है। मतलब उसको ये लगता है कि मतलब ये मुझसे प्यार करती है, और अब मतलब ये मुझे दूर भेज रही है। वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन नौकरी के लालच में मतलब वो दोनों तरफ से ढक जाता है इमोशन से, कि अच्छी नौकरी भी दिला रही है, फिर अपने से दूर भी कर रही है। दोनों बातें उसके दिमाग में क्लैश करती हैं। फिर इसलिए क्या होता है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के सीन्स को मिटाने की कोशिश करता है,
पर वो उसके दिमाग से मिट नहीं होते हैं मार काट के सीन। पर अब एंजेला की बात सुनकर वो रिजर्वेशन में भी चैन से नहीं रह पाता। अब उसे नौकरी की मतलब लालच चढ़ जाता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी दिलाएगी ये। थोड़ा वो कंफ्यूज होता है, उसकी परेशानी जैसे कि एक के बाद एक उस पर हावी होने लगती हैं। एक लोकल इंडियन मैन जुआन रेस उसे हॉर्समैनशिप में बुरी तरह से हरा देता है। गेम होता है एक हॉर्समैनशिप, उसमें वो उसे बुरी तरीके से हरा देता है और एबल उसे फ्रस्ट्रेशन में चाकू घोंप देता है। उसे जेल हो जाती है। करीब 6.5 साल के बाद एबल जेल से बाहर आता है। फिर वो इंडियंस के एक ग्रुप के साथ मिल जाता है। उन इंडियंस में एक प्रीस्ट रेवर्ड जॉन बिग ब्लफ टोमाशो होते हैं। वो एबल को तंग करते हैं। फिर एबल बेन बैनली नाम के एक आदमी से दोस्ती कर लेता है, जिसके थ्रू वो मिली से मिला होता है। ही डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद मिली। काफ़ी उसको लगाव हो जाता है मिली से। पर इन सब चीज़ों से उसकी मानसिक हालत में कोई सुधार नहीं होता। वो युद्ध, जेल, मिली, रिजर्वेशन, गांव, शहर, इन सब बातों को सोच सोच कर और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है। इतना धुत होता है कि वो जाकर बीच पर पड़ जाता है। अब वो क्या होता है कि बैन उसे ट्रेन में बिठाकर उसके रिजर्वेशन के लिए रवाना कर देती है। मतलब वो इतनी ज़्यादा तंग हो जाती है क्योंकि वो जो एबल होता है वो उससे पैसे मांग मांग कर दारू पीने लगता है, शराब पीने लगता है। हर वक्त कोई भी परेशानी होती है तो उसी के पास पहुंच जाता है। तो इसलिए उसे शहर की लाइफ भी काफ़ी अच्छी नहीं लगती है। पहले टोशामा उसे एक पोकर गेम में बेइज्जत करता है उसकी। फिर उसकी नौकरी भी चली जाती है। अब वो क्या होता है कि 2-3 दिन तक गाँव शहर वहाँ नहीं जाता है, पीकर पड़ा रहता है। 2 दिन तक अपनी जॉब पे नहीं जाता है। जॉब का आदमी भी, उसका जो मालिक होता है, उसकी बेइज्जती करता है। तो फिर एबल वो नौकरी भी छोड़ देता है। अब एबल बिल्कुल बुरी तरीके से बिल्कुल अकेला हो चुका होता है, जॉब भी उसकी जा चुकी होती है। अब एबल रोज़ क्या करता है, बैन से पैसे मांग मांग कर शराब पीता है, इसलिए वो उसे भगा देता वहाँ से। एबल इसे अपनी गलती तो मानता नहीं है, बल्कि वो इस बात के लिए बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सोचता है कि जो मेरा ये दोस्त है, जो ये बैन है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इसे एक आदमी ने धोखा दिया था। मार्टिनेज नाम के एक आदमी ने। मार्टिनेज एक पुलिस वाला होता है, करप्ट पुलिस वाला। तो वो उसे मारने जाता है एबल, लेकिन उल्टा वो ही उसको पीट के मतलब मरने लायक की हालत में कर देता है उसको। फिर एंजेला वापस उसके पास आती है। अब एंजेला उसको इस तरीके की कोई स्पिरिचुअल कहानी सुनाती है जिससे कि ना उसको अपने कुछ उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। उसे बहुत ही याद आने लग जाती है, स्पिरिचुअल माइंड को जगा देती है वो उसके। अब वो क्या, उसको बस एक ही चीज़ सोचती है कि अब मैं रिजर्वेशन में जाऊंगा, और अपने दादा की बात सोचती है। अब उसके दादा की बात होती है, वो उसके दादा की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो रही होती है। एबल अपने नेटिव पीपल में ही रहने को कहता है। उसके दादा उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल अपने नेटिव लोगों के साथ रहे, अब कहीं ना जाए, इन्हीं में मिलजुल कर रहे तो वो खुश रहेगा। अब एबल उसकी बात को रट लेता है। उसके दादा मर जाते हैं। वो अपने दादा की ड्रेस पहनता है और उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच जाता है। अब उनके यहाँ पर एक रिचुअल होता है, जब कोई मरता है तो एक रेस की जाती थी। उस रेस का नाम था रेस ऑफ डेड। तो एबल भी वही करता है। एबल भी दौड़ना शुरू कर देता है, रनिंग करना शुरू कर देता है, और साथ में ही अपने रिजर्वेशन के, अपने नेटिव प्लेस के गाने गाने लग जाता है, और इस तरीके से वो अपनी दुनिया में वापस लौट आता है। तो ये पूरी कहानी थी एबल की, कि वो किस तरीके से अपने ही देश से निकलता है, फिर बाद में अपनी ही नेटिव कंट्री में आ जाता है। और इसके मैं थीम्स बताना चाहूँगी आपको। थीम्स जो होता है, आप स्टोरी सुनते सुनते निकाला करें। तो पहला जो थीम इसका बनता है स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअलिटी कैसे क्या क्या रोल प्ले करती है इंसान को बनाने में, और उसकी मदद करती है, कैसे बिगड़े हुए इंसान को भी सही रास्ते पर ले आती है। कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर चला होता है, फिर भी नेचर उसे खींचती है सही की तरफ। तो ये इसका एक थीम है। और दूसरा, लाइफ एज ए नेटिव एंड फॉरेनर, यानी कि आप फॉरेन जगह पर कहीं भी जाएं, पर आपको एक वो खुशी नहीं होगी जो आपको अपने देश में होती होती है। जैसे यहाँ के लोग करते हैं कि नहीं, हम फॉरेन जाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आखिरकार उनकी जो कॉन्शियस होती है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, उनको अपने देश के लिए ही प्रेरित करता है। कॉन्शियसनेस भी इसका एक थीम है। मैं आपको चाहें तो इसकी एक समरी दे दूंगी, और अभी मैं एक वेबसाइट भी शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको इसकी पूरी समरी दिया करूँगी। मुझे कुछ लोगों ने बोला भी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू गाइज। और कोई भी आपकी जो पोएम या कोई भी नोवेल वगैरह हो जो आप के लिए रिक्वेस्टेड हो, या आपके एग्ज़ाम वगैरह हो, तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं। इस नोवेल के बारे में भी कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।